Hello everyone. राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो आप लोग भाई? सॉरी गाइस, 4 मिनट लेट हो गया। मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी करने के चक्कर में भी इतना लेट हो जाता हूँ। हेलो, यस, राधे राधे एवरीवन। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो आप लोग बताओ, कैसा चल रहा है भाई लोग? कल नहीं आ पाया था लाइव, कुछ बिजी रह गया था। कल कौन सा, कल मंडे था ना? कल मंडे था आई थिंक। कल यूएस मार्केट क्लोज था तो मैं रिस्क नहीं लिया कि क्यों लाइव आऊँ, उतना लिक्विडिटी नहीं रहता है तो थोड़ा ट्रेड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इस वजह से मैं नहीं आया था कल लाइव। लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव फ्रॉम बिहार भैया। लव यू टू भाई, लव यू टू। आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार। लव यू सर, सो मैनी लव। अरे नालायक हूँ, लाइक कर दो, कर दो भाई लोग। लाइक कर दो। मैं एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैलेंज लिया हूँ, ठीक है? आज आप लोगों को शेयर करूँगा, ओके? तो देखते हैं कहाँ तक पूरा हो पाता है। लव यू भैया, लव यू टू भाई, लव यू टू। मेरे तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार और स्वागत है आपका चैनल पे, ठीक है? आज कुछ बढ़िया सीखेंगे लाइफ में, कुछ अच्छा वैल्यू ऐड करेंगे अपने लाइफ में, ठीक है? तो चलो देखते हैं गाइस कैसा मार्केट यहाँ पे क्या चल रहा है। गोल्ड काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ थोड़ा सा चैलेंज क्या है। बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। आई डोंट नो कि कितने टाइम में होगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा, आई डोंट नो। लेकिन आई एम गोइंग टू कन्वर्ट 10K टू 1 मिलियन, ठीक है? तो ये मैंने एक चैलेंज लिया है 10K से 1 मिलियन करने का, ठीक है? थोड़ा चैलेंज बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बट आई विल ट्राई, ठीक है? थोड़ा बेबी स्टेप्स फॉलो करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो मैं सारा ट्रेड जो भी मेजर ट्रेड होगा, ठीक है, वो मैं जो नहीं लाइव में नहीं, ऑफ टाइम में अगर मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है, तो उसको मैं अपडेट करूँगा, अपडेटेड रखूँगा आप लोगों को। और कुछ कुछ अच्छा सेटअप जो दिखेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा टेलीग्राम चैनल पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है? कोई भी पेड ग्रुप नहीं है मेरा, सब कुछ फ्री है, ठीक है? तो कोई भी पेड ग्रुप मेरे नाम से कुछ भी आपसे एक भी पैसा मांगता है तो गाली देख के उसको ब्लॉक कर दिया करो, ठीक है? मैं आपसे कभी भी एक भी पैसा नहीं मांगता हूँ, कहीं पे भी नहीं। बहुत सारा फेक रहता है मेरे नाम पे, तो ये चीज़ है, ओके? तो चैलेंज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा बट यस, आई कैन डू दिस, ठीक है? क्यों कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा ये बताओ। 10K नहीं, डॉलर, डॉलर से करूँगा, ठीक है? इनफैक्ट आई स्टार्टेड फ्रॉम टुडे ओनली 10K टू 1 मिलियन, यू कैन सी। और अभी मेरे एक ट्रेड US30 में शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है? और लगभग 50% अप है। आज ही मैंने शुरू किया था, क्लोज ट्रेड में दिखाता हूँ, यू कैन सी। 17 तारीख को मैंने स्टार्ट किया है रात में, और मैंने स्विंग ट्रेड लिया था AUD USD का, और बहुत ही छोटे छोटे लॉट से मैं ये कर रहा हूँ गाइस, ठीक है? आज मैंने स्टार्ट किया था और अभी लगभग 50% अप है, ओके? तो देखते हैं, मेरा टारगेट रहेगा कि इसमें जो भी ट्रेड करूं आपके साथ शेयर करूं। कुछ कुछ लॉसेज है तो अभी अकाउंट बहुत इनिशियल फेज़ में है, तो इसमें प्रॉफिट लॉस बहुत छोटा छोटा आपको दिखेगा। जो भी छोटा प्रॉफिट है समझो कि मैंने वो रिवर्सल में कट किया है, उसको प्रॉफिट को बुक किया है। और लॉसेस भी आपको बड़े नहीं दिखेंगे, छोटे दिखेंगे। तो ये चीज़ है। अभी मैं थोड़ा सा एक बिग प्रॉफिट के चक्कर में हूँ। एक बिग प्रॉफिट आता है, जैसे 10K से अभी अकाउंट 15.5K पहुँचा है।
तो ये मेरा प्लेइंग एरिया है, जो मेरा प्रॉफिट है 5000। थोड़ा रिस्की टाइप ऑफ ट्रेडिंग करने वाला हूँ, तो ऐसा मत सोचना कि रिस्क रिवॉर्ड किधर है एंड ऑल, ये सब मेरे दिमाग में कैलकुलेटेड है। ये चैलेंज ही बहुत बड़ा है, नंबर ही बहुत बड़ा है, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब नॉर्मल इंसान अगर किसी के पास सेविंग है 5-10 हज़ार डॉलर, तो वो कैसे मिलियनर बन सकता है, ठीक है। तो दिस विल बी काइंड ऑफ दैट माइंडसेट, ठीक है। तो ट्राई करूँगा मैं, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा बहुत छोटे से क्या, क्योंकि बड़े कैपिटल पे लोगों को लगता है नहीं यार बड़े कैपिटल पे प्रॉफिट करना इजी है, बट सेम चीज़ मैं छोटे कैपिटल भी करने का ट्राई कर रहा हूँ। वीकली देखेंगे इसको, ठीक है, अपडेट करेंगे जो भी ट्रेड करूँगा। मोस्टली छोटा प्रॉफिट स्कैल्पिंग वाला रहेगा, और जो भी बड़ा प्रॉफिट रहेगा वो मेरा स्विंग ट्रेड का रहेगा। तो इस अकाउंट में स्विंग ट्रेड और स्कैल्पिंग दोनों चलता रहेगा। जैसे कि मेरा अभी अगर देखोगे तो ये ट्रेड जो ओपन है, इसमें लगभग $1500 का भी प्रॉफिट चल रहा है। ये है US30 का, ठीक है। मैंने इसमें अगर US30 का अगर आप चार्ट देखोगे तो लगभग ये मेरा एक सेलिंग जोन है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जब ऊपर गया था, ऊपर से जब रिजेक्शन लिया तो मैंने यहाँ पे 5 लॉट सेल किया था। रिस्क इसमें सिर्फ $1200 का है गाइस, ठीक है। $748 एक लॉट, मतलब ऊपर वाले का है, नीचे वाले का है, और ऊपर वाले का $400 का रिस्क है। तो टोटल लगभग $1200 का इसमें रिस्क है। उसके अगेंस्ट में भी $1400 प्लस प्रॉफिट चल रहा है। तो इसमें सिंपल सा एनालिसिस है कि ये सेलिंग जोन था, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया है, गिर रहा है, तो ये अपने बाइंग एरिया तक आ सकता है। सो दिस विल बी योर टारगेट इन US30। तो मैं कोशिश करूँगा एटलीस्ट यहाँ तक $6000 तक वेट करूँ प्रॉफिट टारगेट तक। अगर यहाँ तक मार्केट गिर जाता है तो लगभग मेरा $6000 का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, तो अकाउंट डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी इनिशियल फेज़ में मेरा जो भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है, वो मेरा प्लेइंग एरिया होगा, तो मैं वहाँ पे खुल के रिस्क ले पाऊँगा। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है, ट्रेडिंग करने का जो मेरा स्ट्रैटेजी है, उसमें सिंपल मैं ये करता हूँ कि पहले जो भी बेस कैपिटल होता है उस पर एक छोटा रिस्क लेता हूँ, ठीक है। पहले एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने का ट्राई करता हूँ कि एक बार बस प्रॉफिट ऐड हो जाए। अगर वो ऐड हो जाता है तो फिर मैं उस प्रॉफिट पे रिस्क लेता हूँ। अगर वो फिर से प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है, जैसे ये 15,000 में से $5000 मैं किसी ट्रेड में लूज़ कर देता हूँ, तो मेरे पास फिर से बेस कैपिटल बैक टू 10K आ जाएगा। तो फिर मैं 10K पे बहुत ही सोच समझ के फिर से ट्रेड करना शुरू करूँगा। लेकिन वो 5000 पे मैं नहीं सोचूंगा कि वो मैंने क्या प्रॉफिट किया है, क्योंकि उससे ग्रो करना है, टारगेट बहुत बड़ा है। तो ऐसे करने का मैंने ट्राई किया है कि पहले आई विल जंप फ्रॉम 10K टू 20K। 20K से मतलब वीकली टारगेट रखूँगा कि एटलीस्ट एक वीक में मैं डबल करने का ट्राई करूँगा कि 20K से 40K जाऊँ नेक्स्ट वीक, ठीक है। वीकली टारगेट रखेंगे, तो क्योंकि एक वीक इनफ होता है, अगर सही ट्रेड मैं कैप्चर कर लिया तो ईजिली मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 100 का जिस दिन होगा, ठीक है, 100K से मेरे पास एक्सपीरियंस है $1 मिलियन बनाने का। आई कैन डू दिस मल्टीपल टाइम, बट यहाँ से यहाँ तक आना ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि मैं आपको लाइफ में भी बताता हूँ कि पहला 10,000 बहुत डिफ़िकल्ट है, 20,000 उससे कम डिफ़िकल्ट है, 40,000 उससे भी कम डिफ़िकल्ट है, 1 करोड़ उससे भी कम डिफ़िकल्ट है, और 10 करोड़ उससे भी कम डिफ़िकल्ट है। मतलब 10 करोड़ बनाना $10,000 से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मतलब 10 लाख का प्रॉफिट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है 10 करोड़ से। आई डोंट नो आप कितना समझे होगे इस बात को। ये बनाने में मुझे 10K से 20K ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रहा है, ईजिली कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। चलो कोई नहीं, जर्नी देखेंगे। कोई नहीं, गया तो 10,000, आया तो 1 मिलियन, ठीक है। तो पूरा एक प्रोसेस चलेगा, देखते हैं कैसा होता है। ओके, आर यू एक्साइटेड गाइज? एक्साइटेड हो तो मुझे बताओ, ठीक है।
भैया गोल्ड का व्यू अभी करते हैं ना, गोल्ड में मैं बताता हूँ आपको। लव यू लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। आर यू एक्साइटेड भाई लोग? यस, सारे लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। चलो अच्छा मज़ा आएगा, ठीक है। ये चीज़ इतना डिफिकल्ट है ना भाई, और ये ऐसा रियल अकाउंट है गाइस, ये कोई फेक अकाउंट नहीं है, ठीक है। दिस इज़ माय रियल, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, दिस इज़ रियल एक्सनेस अकाउंट, 10K टू $1 million, ठीक है। अभी इस ट्रेड में लगभग $1700 का भी प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट इसमें $6000 का है। एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए। मैं टारगेट बड़ा भी रख सकता हूँ, एक ट्रेड का थोड़ा लोअर लेवल पे रखते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये गिर सकता है, ठीक है। नीचे वाले ट्रेड का एक पोजीशन ना ओपन रखते हैं। एक का टारगेट मैं हटा देता हूँ, एक का टारगेट मैं इस बॉटम पे बुक कर लूँगा, ठीक है। अभी $1700-1800 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा देखते हैं कैसा चलता है। ये सेलिंग जोन से गिर रहा है, अगर गिरने का होगा तो बहुत फास्ट ये फॉल कर जाएगा, ठीक है। चलो अभी देखते हैं गाइज, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं बीटीसी को। बीटीसी क्या कर रहा है? ओके, बीटीसी काफ़ी अच्छा फॉल कर रहा है गाइज। मैंने अपने ट्विटर पे भी ये चीज़ अपडेट किया था गाइज। ये वाला चीज़ मैंने शेयर किया था जब मार्केट समवेयर यहाँ पे था ना, इस जगह पे मैंने बोला था कि मार्केट गिरेगा, ये बाइंग मुझे सही नहीं लग रहा है, ठीक है। ये जब ब्रेकआउट फेलियर हुआ था तो मैंने इधर कहीं पे शॉर्ट किया था आई थिंक, ठीक है। प्रॉफिट में भी आया था, लगभग 8-10 घंटे के लिए गिरा था, बट ये बाइंग आया और मेरा वो ट्रेड क्लोज हो गया था। और उसके बाद देखो ना ये कितना गिरा है, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा एक्स खोल के दिखाता हूँ, रुक जाओ, वेट। अगर आप लोग नहीं फॉलो करते हो ना तो मुझे ट्विटर पे जाके फॉलो कर लेना। लेट मी शो यू गाइज, ठीक है। ये मेरा ट्विटर का अकाउंट है, ठीक है। आप अगर देखोगे तो मुझे फॉलो कर लेना गाइज। ये है मेरा, ये सारा जर्नी यहाँ पे भी अपलोड करूँगा, ठीक है। अपडेटेड रखता हूँ क्योंकि ट्विटर पे मैं थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ। द ट्रेड रूम _ करके एक्स पे आप लोग जाके मुझे फॉलो कर लेना, जितने लोग भी नए हो, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा एक्टिव रहता हूँ, तो देख सकते हो ये मैंने 15 तारीख को ये सेल साइड का एनालिसिस डाला था कि बिटकॉइन गिरेगा। 65,000 लोगों ने देखा है, ठीक है, एक्स पे। तो आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना गाइज, ठीक है। तो ये मेरा व्यू था, लेकिन थोड़ा सा ऊपर गया था। मैं आपको चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। सो ये चार्ट है, थोड़ा सा ऊपर गया और इधर से गिरा, ठीक है। यहाँ पर से गिरा, यहाँ से गिरा था, नीचे तक आया था यहाँ पे, फिर ऊपर गया और फिर इधर से कहीं पे फॉल किया है। मार्केट गिरता जा रहा है कंटिन्यू। मैं बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ अभी, जितना भी ये होता है ना क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ भाई। सारा कैपिटल वाइप आउट हो गया। कैसे वाइप आउट हो गया भाई? ट्विटर का लिंक, ओके, ट्विटर का लिंक डाल देता हूँ, वेट। चलो मैं यहाँ पे चैट सेक्शन में भी ये पिन कर देता हूँ, ठीक है। वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, बट चलो पिन कर दिया। जो जितने लोग भी एक्स यूज़ करते हो आप लोग इस पे जाके ये कर लेना, ठीक है। 25,000 लोग देख रहे हैं गाइज, स्वागत है आप सभी का। चलो अभी थोड़ा एनालिसिस पे फोकस करते हैं एंड फिर कुछ स्कैल्प प्लान करेंगे। और मेरा जो स्विंग ट्रेड रहेगा अकाउंट में, वो भी मैं प्लान करूँगा। मेरा कहाँ कहाँ पे क्या स्विंग ट्रेड प्लान किया हुआ है और उसको कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून गाइज, थोड़ा स्टार्ट करते हैं अब। राधे राधे एवरीवन, राधे राधे, स्वागत। माइक विपिंग की आवाज़ आ रही है, कैसे? माइक में क्या क्या इशू है भाई? ऐसा है क्या? एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड मुझे चेक करने दो क्या दिक्कत आ रही है। एक बार माइक चेक कर लेते हैं थोड़ा सा इधर। अभी अभी बताओ, अभी सही है क्या? अभी थोड़ा मैंने ये कम किया है, नॉइज़ कम आएगा। एक बार बताना, सही है ना अभी? ऑल गुड, ओके ओके, अभी सही है ना? चलो सही है। उधर क्योंकि किचन में खाना बन रहा है तो थोड़ा बहुत नॉइज़ आ सकता है, ठीक है। थोड़ा मैनेज करना, ठीक है भाई।
बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं आएगा, लेकिन हाँ किचन में खाना बन रहा है तो वो थोड़ा बहुत नॉइज़ आ सकता है। मैं हॉल में रहता हूँ, हॉल में से किचन थोड़ा कनेक्टेड है, ठीक है। BTC कंटिन्यू फॉल कर रहा है, बट देखोगे अगर टॉप से ना तो बिटकॉइन टॉप से लगभग 4000 पॉइंट गिर चुका है, ठीक है। टॉप से 4000 पॉइंट गिर चुका है। अभी क्या हो सकता है, नीचे सपोर्ट है, थोड़ा सा और गिरेगा, ठीक है। एग्जैक्ट सपोर्ट पे आया नहीं है अभी। अगर इस कैंडल में ये सपोर्ट को टच करता है तो ये लगभग अभी 66.4 के तक तो आना चाहिए, ठीक है। मतलब 500 पॉइंट का और नीचे फॉल आ सकता है, 500 पॉइंट के आसपास। तो ये एक चीज़ होगा 4 घंटे के चार्ट पे। और 1 घंटे के हिसाब से भी अगर देखें ना तो ये कैंडल रेड में कन्वर्ट होना चाहिए, चांसेस आर वेरी हाई, ठीक है। अभी 15 मिनट का ये कैंडल, सॉरी ये 1 घंटे का कैंडल, अभी 15 मिनट बचा हुआ है कैंडल क्लोजिंग में। अगर ये कैंडल क्लोज होता है, मैं थोड़ा सा आपको ना मार्केट स्ट्रक्चर समझाता हूँ, ठीक है। तो वो जब आपको समझ में आएगा ना तो मज़ा आएगा ट्रेड करने में। जैसे आप यहाँ पे देखना, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब मेन चैनल, मेन स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें थोड़ा सा आप समझोगे ना तो मार्केट इजी लगेगा समझने में। एक रफली अगर मार्केट को देखते हो तो आपको कैसा दिख रहा है, ये एक स्ट्रक्चर में मूव करता हुआ दिख रहा है, ओके। यहाँ तक अभी ये मार्केट गिरा है, मतलब मार्केट यहाँ पे लोअर लोज में है, ठीक है। ये लोअर हाइज है, यहाँ पे लोअर लोज है, ओके। अभी ये लोअर लोज कंफर्म नहीं हुआ है, मे बी ये और ज़्यादा गिरे और फिर जहाँ से रिवर्सल आएगा, मतलब प्रीवियस हाई को ब्रेक करे, मतलब एक नया हाई लगेगा, तब जाके लोअर लोज कंफर्म होगा। तो ये मेजर स्ट्रक्चर दिख रहा है कि मार्केट बियरिश है। बीटीसी का बता रहा हूँ कि मार्केट गिर रहा है, हर बार थोड़ा सा पुल बैक आता है, मार्केट गिरा, फिर से ऊपर गया, फिर से गिरा। ये थोड़ा सा और भी गिर सकता है, नीचे तक आ सकता है, क्योंकि बेस थोड़ा बहुत और नीचे है। यहाँ से बीच से रिवर्सल आना थोड़ा सा अनयूजुअल सा होगा, तो ये थोड़ा और नीचे गिर सकता है और इसके बाद यहाँ से पुल बैक आने का चांसेस होगा। लेकिन अभी क्या है, ये सेलिंग इम्पल्सिव मूव में आ सकता है, ठीक है। ये वाला जो डाउन मूव आ रहा है ये लोअर लेवल तक गिर सकता है। तो डाउन साइड में देखते हैं, अब इस मेन स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ से देखते हैं, ठीक है गाइस। इसको पहले हटाता हूँ मैं सो दैट आपको समझ में आए। इसको यहाँ से उठा के ना इधर कर देते हैं, ठीक है। ये अपना मेन स्ट्रक्चर है, अभी माइनर स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। ध्यान से देखना, 1 घंटे का चार्ट है ये। मार्केट मेजर पुल बैक कहाँ लिया है, ये पुल बैक तो नहीं है, ये पुल बैक है, ये लो लगा, ये पहला पुल बैक, एंड देन लोअर स्ट्रक्चर में भी मार्केट अपने लोअर लोज में है, ठीक है, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में। ये गुड न्यूज़ है, मार्केट हर तरीके से गिरने के फेवर में है और अभी थोड़ा सा ये पुल बैक आ रहा है, ओके। अगर देखोगे तो लगभग ये पुल बैक के बाद एक अच्छा सा सेल साइड का यहाँ पे ट्रेड तो बनेगा भाई, ठीक है। एक बार यहाँ पे गिरने दो तो इधर फॉल कर सकता है। एक सेकेंड, अगर इसको ऐसे देखते हैं, अभी भी चैनल से दूर है, आएगा यहाँ पे एक अच्छा सा सेल साइड का ट्रेड बनेगा। मैं कोशिश करूँगा कि आज के दिन थोड़ा इसको 20 के तक लेके जाते हैं, ठीक है। स्कैल्प करूँगा मैं, अगर चला गया ठीक है, नहीं तो ड्रॉडाउन झेलना पड़ेगा थोड़ा। बिटकॉइन में अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा देखता हूँ मैं, गोल्ड को देखता हूँ, ठीक है। पुल बैक आ रहा है, ये प्रीवियस बॉटम था, मार्केट गिरा, पुल बैक आया, फिर से अभी प्रीवियस बॉटम को ब्रेक किया है, मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है। ग्रीन कैंडल सेलिंग जोन पे तो है, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो दिस इज़ क्लियर सेलिंग जोन। तो यहाँ पे एक सेलिंग जोन तो है गाइज। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ईएमए से भी रिजेक्शन ले सकता है।
गोल्ड में फोकस करेंगे, ठीक है। गोल्ड में मैं बताता हूँ आपको, रिसेंट सेलिंग जोन यहाँ पे है, ठीक है। रिसेंट सेलिंग एरिया, यहाँ से मार्केट गिरा, ये लिक्विडिटी एरिया है। मार्केट में अगर देखोगे ये बाइंग, ठीक है, कि ये बाइंग अगर कोशिश करेगा, अगर ट्राई करेगा तो कहाँ तक जा सकता है, ऊपर की तरफ, क्योंकि ये कैंडल में इंड्यूसमेंट हुआ है यहाँ पे। अगर देखोगे दिस इज आईडीएम कैंडल, ठीक है, इंड्यूसमेंट हुआ है इसमें क्योंकि प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट था, ओके, ये यहाँ पे सपोर्ट था, इसको ये कैंडल ब्रेक करने का ट्राई किया था और कैंडल क्लोज कर दिया, ऑलमोस्ट जोन को ब्रेकआउट करके, सॉरी ब्रेक डाउन करके कैंडल क्लोज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो कैंडल क्लोज हुआ है और जस्ट उसके बाद कैंडल रिवर्सल आया है। तो जितने भी सेलर्स होंगे इस कैंडल में या फिर प्रीवियस ये दो कैंडल में, तो इनका कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप लॉस जाने का चांसेस होगा। तो ये सेलर मैक्सिमम स्टॉप लॉस कहाँ पे रख सकते हैं, इस एरिया पे रख सकते हैं, मैक्सिमम स्टॉप लॉस इस जोन पे रह सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया ना गाइस, अगर इस एरिया का यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ठीक है, तो इस जोन का लिक्विडिटी ज़रूर ले लेगा, ठीक है। वैसे तो मोस्टली नहीं आएगा क्योंकि सेलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है डाउन साइड में, तो मे बी ये जस्ट छोटे मोटे सेलर्स को आउट करने के लिए ऊपर गया होगा, फिर से ये मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है, चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि क्या चीज़ है। एक सेकेंड रुक जाओ गाइस। अगर एक भी कैंडल इस जोन के नीचे आता है तो एक सेल साइड का सेटअप होगा, ठीक है। एक भी कैंडल अगर इसके नीचे जाता है, ये रेड जोन के नीचे जाता है, तो यहाँ पे एक सेल करूँगा मैं। वैसे ये जो गिर रहा है ये भी एक सेलिंग जोन से ही गिर रहा है, तो काइंड ऑफ साइडवेज मार्केट है भाई, देख सकते हो मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे साइडवेज हो चुका है। बीटीसी काफ़ी अच्छा यहाँ पे गिर रहा था बट थोड़ा सा रिवर्सल है। मैं अभी भी इसमें बेयरिश हूँ, अगर इस जोन का यहाँ पे फेक ब्रेकआउट आता है तो एक सेल साइड का ट्रेड करूँगा, ठीक है। अगर इसका फेक ब्रेकआउट आता है तो ओके, मार्केट फॉल किया, साइडवेज रहा, इस जोन का लिक्विडिटी अभी जस्ट ऊपर ग्रैब कर रहा है। अगर ये रिवर्सल रहा तो मार्केट ऊपर निकलता चला जाएगा, अपना कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इस रेड जोन से नीचे आता है तो ये बहुत अच्छा प्यारा सा सेल साइड का ट्रेड हो सकता है, ठीक है। अगर इसके नीचे आता है तो मैं कोशिश करूँगा, इधर देखते हैं। फिलहाल तो अभी ब्रेकआउट कर रहा है, रिवर्सल भी आ सकता है। बाइंग साइड का ट्रेड अभी तो नहीं कर सकते, ईएमए के आसपास है, इतने बड़े सेलिंग के बाद यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं गाइस, रिजेक्शन अगर ऊपर से लेता है सही है। सिल्वर को देखेंगे तो सिल्वर भी अभी गिरने के मूड में ही है। कैंडल 7 मिनट में अगर क्लोज करता है सेल साइड का तो मे बी सिल्वर कंटिन्यू कर सकता है सेलिंग, ओके। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक नैरो सा चैनल बनाया हुआ है, एक बार इस ट्रेंड लाइन के नीचे आने दो तभी कोई ट्रेड बनेगा। अभी तो बाई कर नहीं सकते, सेल करोगे तो एसएल चला जाएगा, क्या पता मार्केट इस चैनल को कुछ देर और कंटिन्यू कर दे, ठीक है, मे बी ऊपर तक जाए और उसके बाद यहाँ से गिर सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें वेट करेंगे, ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे गाइस, ओके। ट्रेड इन गोल्ड करेंगे, रुक जाओ, अभी वेट कर रहे हैं गाइस। अगर इस चैनल का यहाँ पे ब्रेकडाउन आ जाता है ना नीचे लोअर लेवल पे, तो फिर इधर एक सेल साइड का ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये अगर इस वीक को देखोगे ना, मैं इधर हटा देता हूँ, अगर इस वीक को देखोगे यहाँ पे तो ये प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करके नीचे आया है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये प्रीवियस हाई था, इसका ब्रेकआउट आया, ऊपर सस्टेन हुआ नहीं, मार्केट नीचे गिर गया, मतलब ये जस्ट स्पाइक था, ये सेलर्स को आउट किया एंड मार्केट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव गिरने के चक्कर में, मतलब गिरना चाह रहा है, फॉल करना चाह रहा है, तो अगर नीचे आता है तो तेजी से फॉल कर सकता है, ओके। बीटीसी बस थोड़ा सा रिवर्सल ले रहा है, दोनों में अच्छा सेटअप बनने वाला है, बोथ इन गोल्ड, बिटकॉइन, सिल्वर, सब जगह, तो थोड़ा लेकिन वेट करना पड़ेगा। नैस्डैक क्या कर रहा है, नैस्डैक भी थोड़ा सा पुल बैक पे है, US30 भी थोड़ा पुल बैक लिया है नीचे से, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था गाइस, प्रॉफिट आधा हो चुका है लेकिन कोई नहीं, वो मेरा स्विंग ट्रेड है, उसको थोड़ा होल्ड करेंगे, बहुत अच्छे लेवल से गिर रहा है तो US मार्केट गिर सकता है गाइस, ठीक है।
$400 प्रॉफिट सर, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। इथेरियम देखो, ओके इथेरियम देखते हैं भाई, इथेरियम देख लेते हैं क्योंकि इथेरियम भी ट्रेड करने में मज़ा आता है। इनफैक्ट बिटकॉइन से ज़्यादा अच्छा कभी कभी स्विंग ट्रेड मिलता है। आप जितने भी इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो ना, आप लोग जितने भी इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बिटकॉइन में आपको जो भी सेटअप दिखता है ना, आप एग्जीक्यूट इथेरियम पे कर दिया करो, क्योंकि उसमें कम फी लगेगा, आपका ज़्यादा प्रॉफिट आने का चांसेस होगा, ठीक है। क्योंकि ये कम है ना, इसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा कम रहेगा। बिटकॉइन का टर्नओवर बहुत बड़ा हो जाएगा, वॉल्यूम आपका, ट्रेडिंग वॉल्यूम। बीटीसी में ही बनाओ भाई, देखते हैं भाई, देखते हैं। ट्रेड डबल बॉटम जैसा बना रहा है यार। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। मार्केट एकदम प्यारा चीज़ बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। मार्केट फॉल किया, पुल बैक आया, फिर से फॉल किया, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट ऊपर जा रहा है। लोग इसको जनरल रिटेल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, दिस इज डबल बॉटम। बट एसएमसी के लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे, स्मार्ट मनी के लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे। अगर मार्केट लेट्स से मार्केट जैसे फॉल किया, पुल बैक आया, फॉल किया, अगर ये लो यहाँ पे ब्रेक हो जाता ना, एक न्यू लोअर लोज लग जाता, तो फिर ये लोअर हाई होता। बट ये अभी लोअर हाई है नहीं, जस्ट एक हाई है, स्विंग हाई बोल सकते हो इसको। अगर इस स्ट्रक्चर का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है इस हाई का, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जितने भी सेलर्स थे इस कंटिन्यूएशन का वेट कर रहे थे, वो यहाँ पे डबल बॉटम देख के कहीं ना कहीं डरेंगे और मार्केट यहाँ पे रिवर्सल भी हो सकता है, चांसेस रहता है, ठीक है, कि पहले मार्केट लोअर लोज में जाने का ट्राई कर रहा था, अब हाइयर हाइज में चला जाएगा। बट यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट, अगर ये डबल बॉटम का फेक ब्रेकआउट आ गया, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया बट ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। सस्टेन नहीं होने का मतलब होता है कि मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे ऐसा कैंडल बना दिया, ओके, और उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा कैंडल बनता है जो कि कैंडल ओपन होता है और नीचे आके ऐसे क्लोज हो जाता है या यहाँ पे क्लोज हो जाता है कहीं पे भी, तो वो एक हो जाएगा प्रॉपर यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर। क्योंकि बहुत सारे लोग डबल बॉटम देख के यहाँ पे नेक लाइन का ब्रेकआउट पे बाय करेंगे, प्लस बहुत सारे यहाँ पे जो रिवर्सल ट्रेडर होते हैं वो बाय करेंगे। लेकिन मार्केट अगर गिरा तो ये जो सेलिंग प्रेशर है, इधर वाले जो सेलर हैं और इस जोन वाले सेलर हैं, वो सारा यहाँ पे बहुत अच्छा लिक्विडिटी मिलेगा और मार्केट तेजी से फॉल करेगा। अगर ये यहाँ से सेम लेवल से रिजेक्ट होकर मार्केट गिरता है तो स्लो फॉल करेगा, बट अगर ब्रेकआउट करके फॉल करेगा तो वो फास्ट फॉल करेगा, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे मिलेगा, लोगों के स्टॉप लॉसेस मिलेंगे, पैसा जहाँ मिलता है वहीं पे मार्केट मूव करता है। तो ये चीज़ है, जैसा भी होगा देखते हैं गाइस। अभी थोड़ा गोल्ड पे फोकस करते हैं। गोल्ड इज़ अगेन एट रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, यहाँ पे एक सेलिंग जोन है, तो थोड़ा सा देखते हैं गाइस। एक सेकेंड रुक जाओ, बस एक सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट बस टाइम दो। हेलो, ओके, यस, नाउ ऑल ओके गाइस, ठीक है। गोल्ड तो ब्रेकआउट कर रहा है, देखते हैं। गोल्ड में भी सेम स्टोरी है। गोल्ड में अगर इस जोन से ब्रेकआउट करता है तो फिर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, तुरंत तो बाय नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मार्केट ओवरऑल क्या है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। क्लियर दिख रहा है कि मार्केट गिर सकता है, हर बाइंग पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। वैसे ये सेलिंग जोन पे है, तो देखते हैं यहाँ पे कैसा मार्केट बिहेव करता है। यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड करेंगे गाइस, ठीक है। देखते हैं सिंपल सा सेटअप क्या होगा। सेटअप यही होगा कि अगर इसका फेक ब्रेकआउट आया, ठीक है, एक भी कैंडल इसके नीचे आया तो एक स्कैल्प करेंगे डाउन साइड का, ओके। इस ब्रेकआउट फेलियर कैंडल पे एक स्कैल्प होगा डाउन साइड में, ओके। थोड़ा वेट करते हैं, अगर ऊपर निकल जाता है तो कोई इशू नहीं है, रहने देंगे।
देखते हैं, थोड़ा वेट करो, ठीक है, लॉन्ग करो। 32,000 लोग देख रहे हैं भाई, स्वागत है आप सभी का। आप लोगों का इतना प्यार रहता है ना भाई, दिल मतलब खुश हो जाता है, प्राउड फील करता हूँ मैं, पता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक नहीं करते हो ना, लाइक हो। 10,000 लाइक है तो 32,000 33,000 लोग देख रहे, बताओ, लाइक होना चाहिए 15-20 हज़ार, तब तो कुछ मजा है कि हाँ भाई कुछ ए, ये चैलेंज जिस दिन पूरा हो जाएगा ना गाइस, वो आएगा रियल मज़ा। आपको मैं एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग वीडियो फिर बना के दूंगा, हाउ यू कैन ग्रो योर कैपिटल। रियल जब डेटा रहता है ना तो मज़ा आता है, ऐसे डेटा नहीं रहता ना तो ज्ञान देने में मज़ा नहीं आता है। 15 मिनट पे तो ग्रीन कैंडल बनाएगा इस, थोड़ा रिस्की है यहाँ पे सेल करना, थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। जब तक यहाँ पे कुछ सही सेटअप नहीं बनता है ना, जब तक कोई भी तरह का लिक्विडिटी वाला चीज़ नहीं होता है यहाँ पे, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, सिंपल सी बात है। जैसे सपोज़ मार्केट नीचे गिर के आ जाता है और ये जहाँ से बार बार मार्केट सेलिंग में जा रहा है उसके नीचे आता है, सेलर के कंट्रोल में आता है प्राइस, तो फिर वहाँ पे आप मार्केट में रहोगे ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इज़ वेरी हाई, वैसे वैसे जगह पे, ठीक है। तो वेट किया करो। बीटीसी भी देखो हरामखोर। कितना अच्छा सेटअप, नीचे गिरता तो मज़ा आता, मार्केट ऑलमोस्ट रिकवर हो गया है, तो अब देखना पड़ेगा थोड़ा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसा चल रहा है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे साइडवेज तो है ऊपर में, मतलब बाइंग स्लो हो चुका है। बीटीसी में शॉर्ट इसके नीचे होगा, ठीक है, सेल इस रेड जोन के नीचे करेंगे, उससे पहले ऊपर सेल करना थोड़ा रिस्की है क्योंकि काइंड ऑफ डबल बॉटम बना है। इथेरियम में क्या चल रहा है, एक सेकंड, इथेरियम में भी डबल बॉटम था, ओके, ब्रेकआउट कर दिया इथेरियम में। तो डेली टाइम फ्रेम देखो यहाँ पे, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं नहीं, डेली टाइम में मामला गड़बड़ है भाई। डेली टाइम में नीचे से ट्रेंड लाइन आता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है, सी दिस। डेली टाइम फ्रेम पे ये मार्केट वॉलेटाइल कैंडल बनाएगा, अगर ये ऊपर गया ना तो US30 भी ऊपर जाएगा, वो वाला स्विंग थोड़ा सा गलत हो सकता है मेरा। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे सी दिस, ठीक है, ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, सो दिस इज़ वेरी बैड न्यूज़ गाइस। एक ऊपर से भी ट्रेंड लाइन आ रहा है इस तरह से, जहाँ से लास्ट टाइम मार्केट फॉल किया था। क्या गंदा रिवर्सल है भाई। गोल्ड में भी रिवर्सल है, देख सकते हो, गोल्ड भी बाइंग में जा रहा है। रिवर्सल ट्रेड थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होता है यार, कंटिन्यूएशन होता है तो सही रहता है। चलो कोई नहीं, स्कैल्प करेंगे तो उसमें नो बायसनेस, मार्केट जिधर दिखता है, जिधर भी लिक्विडिटी दिखे उधर रिस्क ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा। प्रीवियस सेलिंग जोन काफ़ी ऊपर है तो मार्केट इस प्राइस को भी अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, ये जोन प्राइस को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ। और ऐसा अभी अभी फ़िलहाल एकदम तुरंत में कोई मतलब होता है ना, एक भी तरह का सेटअप यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। या तो इस जोन के नीचे आए जो कि ये सेलिंग जोन है, वैसे अभी भी मार्केट एक सेलिंग एरिया पे ही है, तो यहाँ से रिजेक्शन आया था तो ये कंप्लीट सेलिंग जोन ही है, बट एग्जैक्ट इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है ना तो फिर एक मतलब कंटिन्यूएशन वाला ट्रेड इजी होता है। अब सोचो ना, जैसे कि ये मार्केट गिर रहा है तो जब भी गिर रहा है तो बिग रेड कैंडल आ रहा है, बाइंग छोटा छोटा आता है, टाइम लेता है, ऊपर चला जाता है, धीरे 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 करके बाइंग चलता चला जाता है। लेकिन जब भी गिरता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव मूव होता है, बिल्कुल फास्ट फ्री फॉल होता है, तो इसमें पैसा बनाना ज़्यादा ईजी है।
इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसमें आप इनफैक्ट लॉस करोगे। मेरा $17,000 का था, ये पुल बैक में मेरा कुछ कुछ लॉस हो गया क्योंकि मैं सेल कर रहा था बार बार, मार्केट धीरे 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 करके अच्छा खासा ऊपर खींच दिया। ये BTC है और आवरली कैंडल कैसा बना सकता है यार BTC का। सिल्वर में क्या चल रहा है, सिल्वर भी ग्रीन कैंडल बना रहा है, गोल्ड तो रिजेक्शन ले रहा है गाइस, ठीक है। गोल्ड थोड़ा वीक दिख रहा है, देख सकते हो। सिल्वर इनफैक्ट ऊपर जा रहा है बट गोल्ड गिर रहा है। चलो सही है। इथेरियम, गोल्ड, रुक जाओ, जब तक कुछ ब्रेकडाउन नहीं आता है, कुछ स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, तब तक सेल नहीं करेंगे, ठीक है। ये एटलीस्ट कोई ट्रेंड लाइन वगैरह ब्रेक होने दो, डायरेक्ट सेल करोगे लॉस होने का चांसेस होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ इधर का, ठीक है। सी दिस, मार्केट इधर बहुत तेज़ी से फॉल किया और ये धीरे 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 करके देखो कहाँ तक गया, एकदम बिल्कुल टॉप तक चला गया, फिर जाके ये गिरा। सेम चीज़ ये बहुत फास्ट फॉल किया है और मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो ये ऐसे में क्या होता है ना, मार्केट अच्छा खासा रिवर्सल ले लेता है। गोल्ड का यही ट्रेडिंग बिहेवियर है। तो जब तक कुछ फिर से सेलिंग, जैसे यहाँ पे देखो ना, अगर आप वेट करते कि इतने बड़े सेलिंग के बाद ये जो पुल बैक आ रहा है, कुछ ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ जाए, कहीं पे कुछ ऐसा कुछ चैनल चेंज हो जाए, ठीक है, गिरने वाला चीज़ बन जाए, तो फिर ये गिर सकता है। जैसे ये अपर डायरेक्शन से यहाँ पे लोअर डायरेक्शन में चेंज हुआ था पुल बैक, ये एक अच्छा जोन था रिस्क लेने का, ठीक है, क्योंकि ये बाइंग, या फिर जैसे ये यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर लिया था, ठीक है, तो इधर भी आप करते लेकिन आपका एसएल जाता, फिर से आप यहाँ पे ट्राई करते, इस बार आपका चल जाता, तो आप इधर पैसा बना लेते। आई थिंक ये तो इस प्राइस को टच कर देगा। एक गोल्ड में ट्राई करते हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि सिल्वर भी बाइंग में ही दिख रहा है और BTC भी बाइंग में दिख रहा है। गोल्ड ऊपर निकल गया है यार, सिल्वर अभी रेंज में है। सोच समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। टारगेट भी मिलना चाहिए अच्छा, नहीं तो मतलब है नहीं कुछ। देखो ऑलमोस्ट रिकवर हो गया, ऑलमोस्ट, ठीक है। इस जोन के ऊपर आता है तो फिर पूरा फुल कंट्रोल बायर के हाथ में है, क्योंकि यहाँ से लास्ट टाइम बाइंग आया था। देखते हैं गाइस, रुक जाओ। सात मिनट और बचा हुआ है। ये कैंडल अगर ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर ये बहुत बड़ा फेक ब्रेकडाउन हो जाएगा। पैनिकनेस वाला बाइंग दिख सकता है इधर, ठीक है। तो ये प्रीवियस जोन था, थोड़ा वेट करते हैं। प्रीवियस हाई ये है यहाँ पे, ये प्राइस पॉइंट आई थिंक अट्रैक्ट करेगा ज़रूर प्राइस को, ठीक है, क्योंकि यू कैन सी लास्ट टाइम यहीं से फॉल किया था, तो मार्केट जा रहा है यहाँ पे। इनफैक्ट एक स्कैल्प कर लेना चाहिए था, तुरंत प्राइस निकल गया मेरे हाथ से। अगर यहाँ पे कर लेते तो सही रहता। देख लेते हैं थोड़ा सा मैथ, ओल्ड वीडियोस, लव फ्रॉम पाकिस्तान। भैया US30 देखो, देखते हैं भाई, एक बार देखते हैं, रुक जाओ। US30 भी काफ़ी रिवर्स हो गया भाई, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में था। अप्रॉक्स $2,000 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था, बट अपने बाइंग बिटकॉइन ऊपर ऑलमोस्ट सिमिलर मूव कर रहा है, बिटकॉइन के जैसा ही मूव कर रहा है ये। देख सकते हो नीचे ब्रेकडाउन, यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉफिट चल रहा था, मैंने इधर ही कहीं पे शॉर्ट किया था। आई थिंक अभी $2,000 का प्रॉफिट था, वो लॉस में कन्वर्ट हो चुका है, देख सकते हो। आई थिंक ये स्टॉप लॉस इसमें बहुत छोटा रखा हुआ है गाइज, देख सकते हो। रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा स्टॉप लॉस अभी रखना पड़ेगा।
कुछ दिन तक छोटे नंबर देखने का आदत लगा लो, ठीक है। जब तक ये अकाउंट 30, 40, 50,000 तक नहीं जाता है तब तक इसमें कुछ कर नहीं सकते। कोई नहीं, USDT रहने दो, अभी थोड़ा गोल्ड और बिटकॉइन पे फोकस करते हैं गाइस। मेरे हिसाब से ये बाइंग सस्टेन नहीं होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से सेलिंग आना चाहिए, क्योंकि सेलिंग जब भी आया है, देखो यहाँ पे कितना इम्पल्सिव सेलिंग आया है, तो मार्केट गिर सकता है, ठीक है। BTC BTC ऑलमोस्ट रिकवर हो गया है। दिस इज़ काइंड ऑफ यू, ठीक है, देख सकते हो। एक्स पे ये मैं लिंक हटा देता हूँ गाइज, जितने लोगों को भी फॉलो करना होगा कर लेना, ठीक है। मैं अनपिन कर देता हूँ इसको नीचे, वैसे डिस्क्रिप्शन में एक्स का लिंक मिल जाएगा आपको। यार कंटिन्यूएशन होता ना, मज़ा आता, ठीक है। ये जिस तरह से गिर रहा था ना, सेल करते तो ज़्यादा इजी टारगेट आता। अब ऐसा कंफ्यूज कर देता ना मार्केट, फिर ट्रेड करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है। फिबोनाची लोगे तो अभी भी 60% के आसपास ही ट्रेड कर रहा है BTC में, ठीक है। बिटकॉइन ये 60% जोन है, तो कंप्लीट रिवर्सल अगर इसके ऊपर जाता है तो कंप्लीट रिवर्सल हो जाएगा फिर। वैसे होना नहीं चाहिए, बट हो सकता है, पॉसिबल। चार मिनट और बचा हुआ है, थोड़ा वेट करते हैं गाइस, ठीक है। EMA से भी रिजेक्शन ले सकता है ये। जब भी ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद ये जो बाइंग आता है ना छोटा छोटा, उसमें रिस्क मत लिया करो सेलिंग का, हर बार आपका SL चला जाएगा, ठीक है। जब भी मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरता है, मार्केट तुरंत तेज़ी से ऊपर रिवर्स होता है, तो थोड़ा सा ये ध्यान देखो ना, ये कैसे मार्केट धीरे धीरे स्लोली ऊपर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ तक जा सकता है, पॉसिबल है, लेकिन गारंटीड नहीं है कि जाएगा कि नहीं। $4,900 के आसपास। भाई सेम जोन बन के बॉटम से बाय किया है, ओके। मैं मैसेज नहीं देखते हो मेरा? नहीं नहीं देखता हूँ भाई देखता हूँ भाई। वीवेब से रिजेक्शन है, वीवेब एक बार ऑन करके देखते हैं। मैं इसका ना एक्सेस इस वजह से नहीं दे रहा हूँ ना अब, क्योंकि जब तक इसका वीडियो नहीं बनाऊँगा ना, लोग गलत तरीके से ना यूज़ कर लें, लॉस हो सकता है उनका। क्योंकि मैं इसको ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं करता हूँ, इसको कन्फर्मेशन के लिए कुछ कुछ यूज़ करता हूँ। तो वो जब तक इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा कि कैसे करना है यूज़, तब तक आप लॉस भी कर सकते हो। वीवेब को ब्रेकआउट किया है यहाँ पे गोल्ड सिल्वर भी ब्रेकआउट किया है यहाँ पे, और BTC वापस से रिजेक्शन ले रहा है। मेजर स्ट्रक्चर है, डाउन साइड में गिरने का प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये अभी अपने बॉटम पे आया नहीं है, ठीक है। रिवर्सल तो स्ट्रॉन्ग है, होने का यहीं से ऊपर तक यहाँ तक आ सकता है। देखो मार्केट स्ट्रक्चर समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि प्राइस मतलब किस लेवल में अट्रैक्टेड है, मतलब ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, ठीक है। लेट्स से आपके पास, ऐसे नहीं, रुक जाओ, मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। टाइम फ्रेम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, सो दैट आपको एक समझ में आए कि मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इधर मार्केट को ऐसे हटा दिया, इधर मैंने डिलीट कर दिया। अब आपके पास ये कुछ इस तरह का मार्केट है, ओके, जिसमें कि आपके पास ये बॉटम है, ये टॉप है, ओके। क्योंकि मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम से सपोर्ट बना रहा है, तो आपके दिमाग में क्या है कि मार्केट यहाँ पे बॉटम बना चुका है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा है, और टॉप का काफ़ी ऊपर है, और एक और बीच में टॉप है, वो है ये वाला जोन का। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस। एक होता है ट्रेंड लाइन वाला। तो आप ये जो सबसे टॉप है ना,
टॉप को मिला के ऐसे एक्सटेंड कर दो, सबसे बॉटम वाले 3 पॉइंट चाहिए हमें, ठीक है, चैनल बनाने के लिए। 2 या तो ऊपर वाले चैनल का या तो नीचे वाले चैनल का 2 पॉइंट मिला के ऊपर जो भी सबसे एक्सट्रीम पॉइंट होगा उसको मिला दो, तो एक चैनल क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम बन रहा था। अब मैं थोड़ा प्राइस को आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे धीरे धीरे करके आगे लेके गए, नीचे आया, इस चैनल पे आया, ठीक है। और इस चैनल पे यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ क्योंकि प्राइस ये बॉटम को अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। ये बॉटम वाला चीज़ प्राइस को अट्रैक्ट किया और मार्केट नीचे आ गया। अब इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब मार्केट कौन सा लाइन अट्रैक्ट करेगा प्राइस को, किधर ज़्यादा जाने का प्रोबेबिलिटी है? ऊपर वाला लाइन, क्योंकि मार्केट बाइंग जोन से ऊपर जाएगा, मतलब ये सेलिंग जोन सेलर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, कि मेरे प्राइस पे आएगा। अब इसको यहाँ पे और आगे लेके चलते हैं, ठीक है। सी दिस, मार्केट कहाँ गया? ऊपर। अगर आपका सारा ट्रेड बाइंग साइड का रहता, इधर से नीचे से बॉटम से, तो आपका स्कैल्प सही होने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। ये यूएस मार्केट आया था, फिर नीचे आ गया अपने बॉटम पे। अभी मार्केट थोड़ा सा फिर से ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे फिर से ऊपर जा रहा है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ रुक जाओ, इसको और एक्सट्रीम लेवल पे बनाते हैं, ठीक है। ये बॉटम से जहाँ से रिवर्सल आया है उसको देखते हैं। अरे यार, क्लोज हो गया, मतलब नीचे से ये रिवर्स हो चुका है, ठीक है। ये एक्सट्रीम जोन अगर यहाँ पे लेते हो तो दिस विल बी योर एक्सट्रीम। तो ये मार्केट ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है गाइस, ठीक है। तो ये होता है मार्केट स्ट्रक्चर। और गोल्ड में देखते हैं, गोल्ड में यार सही सेटअप नहीं बन रहा है भाई, कुछ अच्छा। देखना पड़ेगा थोड़ा। वैसे ये कैंडल रिजेक्शन तो लिया है ऊपर की तरफ से, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक अगर अगर इस बाइंग का फेक ब्रेकआउट है ये, ठीक है, तो ये सेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा नीचे, ठीक है। बाइंग में पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मेरा, नहीं तो मैं बाई करता भी। ब्रेकआउट यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी तेज़ी से आ सकता है, क्योंकि नीचे जितने भी लोग सेल किए होंगे वो अभी यहाँ पे पैनिक में होंगे, कहीं ना कहीं उनके कंट्रोल से बाहर है मार्केट, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई, ओके, देखते हैं। रुक जाओ भाई मेरे, रुक जाओ। गोल्ड में अच्छा ट्रेड बन सकता है, समझते नहीं हो चीज़ों को, ठीक है। मार्केट अभी भी ये सेलिंग में ही है, ठीक है। चलो एक एक डाउन साइड का यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे नहीं करते हैं ये। इसमें अच्छा खासा $2000 का प्रॉफिट चल रहा था गाइस, ठीक है। मैंने US30 को सेल किया था, देख सकते हो नीचे यहाँ पे एक छोटा सा इस स्ट्रक्चर पे सपोर्ट बना दिया। मेजर सेलिंग जोन है, यहाँ पे गिर सकता है, लेकिन अभी रिस्क नहीं लूँगा दोबारा से यहाँ से सेलिंग जब तक नहीं आता है। लेकिन मैं इसको ऑब्जर्व करूँगा, ठीक है। मेरे हिसाब से US30 गिरना चाहिए यहाँ पे, एटलीस्ट बॉटम तक तो आना चाहिए। गोल्ड में ट्राई करते हैं, देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर कैंडल लो ब्रेक होता है तो फिर मैं इधर एक ट्रेड करूँगा, पेंडिंग ऑर्डर रहेगा, ठीक है। कैंडल लो के ब्रेकडाउन पे स्टॉप लॉस जोन के ऊपर रहेगा। अभी भी कितना अप्रॉक्स $3000 का प्रॉफिट है इसमें, तो रिस्क ले सकते हैं थोड़ा, ठीक है। कैंडल लो पे यहाँ पे सेल ऑर्डर रहेगा, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट अगर ये फेल होता है तो तेज़ी से टारगेट आ सकता है। $2000 के आसपास, $3000 का टारगेट रखते हैं इधर। 1:2 अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं है गाइस, ठीक है। होगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पे 1:2.39 के आसपास का ये ट्रेड रहेगा, देखते हैं। मार्केट ऑर्डर पे नहीं है, पेंडिंग ऑर्डर है, मेरा कोई ट्रेड चल नहीं रहा है, ठीक है। मेरा व्यू है कि अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होता है, अगर नीचे कैंडल लो ब्रेक करेगा तो तेज़ी से एक रेड कैंडल बना सकता है यहाँ पे, देखते हैं। मेरा यहाँ पे सेल ऑर्डर इधर रहेगा, ठीक है। एक बार $50,000 के आसपास आने दो अकाउंट को, फिर उसमें कुछ
बढ़िया सा गेम करेंगे, ठीक है। 300 पिप्स के आसपास यहाँ पे फॉल कर सकता है। ओके, मेरा कैंडल लो पे शॉर्ट किया हुआ है, तो देखते हैं। अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा, फिर नया प्लान करेंगे इधर। स्क्रीन डार्क करो। काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा डार्क करने के चक्कर में, काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। ओके, मार्केट नीचे तो आ रहा है गाइस, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है। अगर कैंडल लो ब्रेक होता है तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैंने 2 लॉट यहाँ पे गोल्ड का सेल किया है। अकाउंट साइज़ अभी बहुत कम है, छोटा है, इस वजह से मेरा लॉट साइज़ कम है, ठीक है। और मैं प्रॉफिट पे रिस्क ले रहा हूँ। एक बार बस मेरा व्यू है इसको डबल करने का, डबल होगा तो फिर लॉट साइज़ बढ़ाऊँगा। ओके, एग्जीक्यूट हो चुका है गाइस। अरे यार, गलत जगह पे एग्जीक्यूट हुआ है। चलो कोई नहीं, लेकिन गलत जगह पे एग्जीक्यूट हो गया गाइस। कैंडल लो पे, मुझे एग्जैक्ट कैंडल लो पे चाहिए था, क्योंकि अभी भी ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। मुझे कैंडल लो के ब्रेकडाउन पे एंटर करना था। थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसमें। मेरा एग्जीक्यूशन पॉइंट इसके नीचे रहता ना, ये तो चलता। अभी भी इस कैंडल का जो हाई लो है ना, प्रीवियस कैंडल के ऊपर है, तो अभी भी ये मार्केट ट्रेंड शिफ्ट नहीं किया है, ठीक है। अगर आप 1 सेकंड 2 सेकंड पे जाओगे मार्केट स्ट्रक्चर में तो मुझे पता नहीं है ना कि कितना हाई तक जा सकता है। थोड़ा एक गलती गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। चलो कोई नहीं, एक सेक्रीफाइस कर लेंगे, ठीक है। पाँच मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है यहाँ पे। इसके नीचे ऐसा जाता ना तो मज़ा आता। चलो कोई नहीं, ओवरऑल सेलिंग जोन पे अगर आना रहा तो आ जाएगा। अगर ब्रेकआउट करना होगा तो ब्रेकआउट करके फिर इस लेवल के पास आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रेड में भी मैं इधर कहीं पे प्लान करूँ, ठीक है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आ जाता है तो क्या लगता है गाइस, ये ब्रेकआउट कर देगा या फिर यहाँ से सेलिंग आने का चांसेस है, ठीक है। वैसे तो लग तो रहा है ब्रेकआउट कर देगा। सेलिंग आएगा, देखते हैं भाई। अभी तो ज़्यादा लोग ब्रेकआउट साइड में हैं, बट कोई नहीं, थोड़ा देख लेते हैं। बस गलती हुआ ना, एग्जीक्यूशन मेरा कैंडल लो पे करना था, मेरे दिमाग से निकल गया। मैंने ऑर्डर को मॉडिफाई किया नहीं और गलत जगह एग्जीक्यूट हो गया। आई थिंक $1400 का एसएल चला गया गाइस। चलो कोई नहीं, संभल के करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। केयरफुल होके करना पड़ेगा। मैं अभी भी यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर डालता हूँ, लेकिन इस बार कैंडल लो पे करूँगा, ठीक है। क्योंकि तभी ट्रेंड जब तक शिफ्ट नहीं होगा, ये ट्रेड नीचे नहीं आ सकता है अभी सेलिंग जोन पे। क्या हो गया इसको, स्टॉप लॉस सेम रहेगा, ठीक है, प्रीवियस कैंडल हाई पे रहेगा। मैंने सेम ट्रेड को यहाँ पे रिपीट किया है, बट इस बार कैंडल लो पे है। जब तक ये कैंडल लो नहीं ब्रेक होगा ना, ये जस्ट हाइयर हाइज में है। अगर 1 सेकंड 2 सेकंड के चार्ट पे देखोगे, मार्केट हाइयर हाइज में ऊपर जा रहा है,
तो ट्रेंड शिफ्ट जब तक नहीं होगा यहाँ पे फॉल नहीं आएगा, ठीक है। तो किसी भी कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो वहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे, माइक्रो टाइम फ्रेम पे ट्रेंड शिफ्ट होता है, तो फिर आपका प्रोबेबिलिटी होता है कि वहाँ पे एक स्पाइक आ सकता है आपके पास। देखते हैं, अगर ब्रेकआउट कर दिया तो छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे एक फॉल आना चाहिए। टारगेट बड़ा रखूँगा गाइस, एटलीस्ट $5,000 के आसपास। मैंने बॉटम पे यहाँ पे दोबारा से सेल ऑर्डर डाला है। ओके, इस बार गलत जगह एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट बॉटम पे होगा, ठीक है। अगर इस बार एसएल गया तो बैक टू बेस कैपिटल आ जाऊंगा, फिर तो स्विंग ट्रेड करना पड़ेगा। US30 वाला ट्रेड ना मुझे बुक कर लेना चाहिए था। ये देख सकते हो ना, इतना बड़ा अच्छा खासा, इधर मैंने कहीं पे शॉर्ट किया था, इतना बड़ा प्रॉफिट आया था। ये रिवर्सल में मेरा यहाँ पे वो प्रॉफिट भी $2,000 का गया और प्लस $1,100 का, उसमें $1,200 का एसएल भी चला गया था। तो वो एक अच्छा स्विंग ट्रेड कैप्चर हो गया था। ये मेरे हिसाब से ना, ये ब्रेक किया था ना, तो मुझे लगा था बहुत अच्छा टारगेट आएगा, होल्ड करते हैं, उसमें कम से कम 8-10 हज़ार डॉलर के आसपास प्रॉफिट आता। लेकिन देख सकते हो मार्केट पूरा कंप्लीट रिवर्स हो गया। चलो कोई नहीं, आई थिंक ये ऑर्डर दोबारा एग्जीक्यूट होने वाला है। ओके, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड गाइस, ठीक है। और देखते हैं ये कैसा वर्क करता है यहाँ पे। इस ट्रेड को थोड़ा सा देखेंगे, रन करेंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे। अगर चल जाता है तो, नहीं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देखोगे, हर कैंडल यहाँ पे ग्रीन में ही क्लोज कर रहा है। 3 मिनट और बचा हुआ है। जब तक यहाँ पे कुछ ट्रेंड शिफ्ट नहीं होता है तब तक मज़ा नहीं आएगा। इसमें बड़ा प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, एटलीस्ट 5,000, 3-4-5,000 डॉलर के आसपास। अगर ये नहीं चलता है तो बंद कर देंगे आज का, ठीक है, क्योंकि बैक टू बेस कैपिटल पे आ जाऊंगा तो स्कैल्पिंग नहीं कर सकता हूँ, फिर स्विंग ट्रेड का मुझे करना पड़ेगा। तभी अकाउंट ग्रो करेगा, ठीक है यार। ये 3 मिनट है, अगर ये कैंडल रेड में नहीं बनाना तो फिर दिक्कत आ जाएगा। क्या हरामखोरी है भाई। ये ग्रीन कैंडल भी कन्वर्ट हो जाएगा, देख सकते हो 15 मिनट पे फिर से ग्रीन कैंडल बनाने का ट्राई कर रहा है। ये नहीं गिरेगा, गिरना होता ना तो गिर जाता ये, ठीक है। ये आई थिंक धीरे धीरे करके ना मार्केट शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। वैसे अभी भी सेलिंग एरिया पे ही है, तभी मैं यहाँ पे सेल साइड का रिस्क ले रहा हूँ गोल्ड में, ठीक है, क्योंकि मार्केट लोअर लोज में है। तो जब भी सेलिंग आ रहा है वो इम्पल्सिव सेलिंग आ रहा है, बाइंग बहुत ही ज़्यादा स्लो है, ठीक है। तो मैं बस ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करने का ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं बाकी। प्रॉफिट लॉस पार्ट ऑफ गेम होता है, देखते हैं गाइस। जब तक इस रेंज के अंदर नहीं आता है ना, डिफ़िकल्ट है। जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट भी कर सकता है, दोनों तरफ का चांसेस है इधर। बट अगर रिजेक्शन आया तो बिग रेड कैंडल के साथ आएगा, ठीक है। अगर ब्रेकआउट ये सस्टेनेबल नहीं रहा, मार्केट नीचे आया तो तेज़ी से आएगा। एक बार बस ये वीवेब से भी नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देना तो थोड़ा ट्रेड होल्ड करने में मज़ा आएगा। अभी क्या है, अभी तो 1 सेकंड लगेगा एसएल उड़ाने में। एक ग्रीन कैंडल बनेगा, एसएल कट जाएगा।
अगर मार्केट को साइडवेज रहना है, ठीक है, अगर मार्केट को साइडवेज रहना है इस रेंज में, तो ये ब्रेकआउट आ जाएगा। अगर मार्केट को दोबारा इस लेवल को टच करना है 4945 को, तो ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर देगा इस सपोर्ट के बेसिस पे। बट अगर मार्केट को ये सेलिंग कंटिन्यू करना है तो दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट जहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए। अगर नहीं गिरता है तो अलग चीज़ है, फिर ये बाइंग में अच्छा खासा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बाइंग जोन पे सस्टेन हो रहा है। देखते हैं अभी तो कॉस्ट पे ही है गाइस, जहाँ पे मैंने शॉर्ट किया है। ओके, कैंडल तो क्लोज़ किया है 15 मिनट पे, डोजी कैंडल क्लोज़ किया है, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी काइंड ऑफ गुड, अच्छा ही कैंडल है अगर देखोगे तो। ठीक है, रिजेक्शन आने देते हैं, अगर आया तो बढ़िया, कम से कम 5-6 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट बुक करेंगे इस ट्रेड में। ठीक है, अगर आता है तो नीचे की तरफ, नहीं आता है तो भाड़ में जाए। अगर ये ट्रेड टारगेट हिट होता है, ठीक है, तो 20 हज़ार डॉलर पे ले जाके आज लाइव स्ट्रीम क्लोज करूँगा। लेकिन अगर इसमें एसएल चला जाता है तो मुझे स्टॉप करना पड़ेगा आज का ट्रेडिंग। क्योंकि आज पहला दिन है। पहला ही दिन पे ये यहाँ पे ये ट्रेड है गाइस, देखते हैं अभी जब तक कुछ बिग रेड कैंडल नहीं आता है ना। लगभग यहाँ पे 250 पिप्स का टारगेट है। ठीक है, अभी $1000 का अभी प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं भाई लोग क्या होता है। ठीक है, थोड़ा रिस्की चैलेंजिंग हो सकता है। एसएल ट्रेल, ओके, हाँ एसएल ट्रेल कर सकते हैं गाइज, लेकिन क्या ही ट्रेल करूँ मैं। ठीक है, अभी ट्रेलिंग वाला जगह पे है नहीं। चलो ठीक है, थोड़ा सा ट्रेल कर देते हैं, एटलीस्ट कुछ तो प्रॉफिट बचे। जब तक ये इसके नीचे नहीं आता है ना, ये ट्रेलिंग वाला ट्रेड नहीं है जब तक इस रेंज के नीचे नहीं आता है। या फिर ये वीवेप के नीचे, जब तक देख सकते हो फिर से वीवेप से सपोर्ट बना लिया यार। क्या कैसा ट्रेड है भाई। ये ऊपर भी जा सकता है, कितना पिप, 70 पिप्स के आसपास फॉल किया था, 70 पिप्स का फॉल किया, रिवर्स हो गया। 250 पिप्स का टारगेट है इसमें। जब तक ये वीवेब के नीचे नहीं जाता है ना, थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है गाइस। देखते हैं, आई थिंक ये वीवेब पे सपोर्ट बना लेगा यार, क्योंकि देख सकते हो ये बॉटम पे बाइंग आया है, सी दिस, इस जोन पे ये ग्रीन कैंडल, अगर ये कैंडल ऐसा क्लोज करता है ना तो मे बी मैं ट्रेड को क्लोज कर दूं मैनुअली, अगर ये नहीं ब्रेक कर पाता है तो। वैसे मौका तो नहीं देगा मैनुअली क्लोज करने का, क्योंकि अगर ग्रीन कैंडल बनाया पूरा ही ग्रीन कैंडल बना देगा। 35,000 लोग देख रहे हैं गाइस, स्वागत है आप सभी का। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मैं अभी 10,000 से $1 मिलियन का चैलेंज लिया हूँ, तो सारे ट्रेड मैं दिखाऊंगा, और जिस दिन भी अचीव करेंगे वो बहुत बड़ा प्राउड वाला दिन होगा। ठीक है, तो मज़ा आएगा, तो जर्नी में आप शामिल हो सकते हो। देखते हैं, अभी तो आज से मैंने शुरू ही किया है। ठीक है। मैं वीकली टारगेट रखा हूँ 2x करने का। ठीक है, वीकली, हर वीक, मतलब जो भी कैपिटल ग्रो हुआ है उसको 2x करने का।
जिस दिन अचीव हो जाएगा आईडी पासवर्ड पब्लिक कर दूंगा। जाके देखो। MT5 का आईडी पासवर्ड पब्लिक कर दूंगा। जो ट्रेड देखना है, जब जहाँ देखना है, जितना दिन हुआ है देख सकते हो जाके। चलो, सेलिंग तो आ रहा है गाइस, फिर से अपना ट्रेड अभी प्लस में आ चुका होगा। लेकिन जब तक इस रेड जोन के नीचे नहीं आता है ना, थोड़ा सा रिस्की रहेगा। टारगेट तक आता है तो टारगेट अच्छा खासा आ जाएगा। अगर नीचे तक फॉल करता है तो थोड़ा देर देखते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे अच्छे से क्लियर दिख रहा है चार्ट। ओके, वी वेब ब्रेक हो चुका है, ठीक है, गुड न्यूज़। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा मुझे इस ट्रेड पे। तो अब थोड़ा ट्रैक करते हैं ट्रेड को, ठीक है। टारगेट काफ़ी बड़ा है, 250 पिप्स का है गाइस, ठीक है। स्टॉप लॉस 52 पिप्स का है। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:5 के राउंड है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इनिशियली अभी चाहिए मुझे एक बिग प्रॉफिट, तो थोड़ा आएगा मज़ा। ट्रेल कर दो। ट्रेल किया हुआ है, किधर ट्रेल कर दें बताओ, किधर ट्रेल कर दें। एसएल चला जाएगा, उल्टा सीधा जगह ट्रेल करोगे आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। ट्रेलिंग, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग इज़ नॉट इजी। उसके लिए ट्रेड को चलने तो दो कम से कम। जैसे अभी इस ट्रेड में मैक्सिमम कितना पिप्स मिला था, 70 पिप्स मिला था। टारगेट 250 पिप्स का है। एटलीस्ट 100 पिप्स के आसपास आने दो, ठीक है। 100 पिप्स के आसपास यहाँ पे आता है। अगर 100 पिप आता है तो फिर ट्रेल कर सकते हैं कि हाँ यार, ऑलमोस्ट 100 पिप का टारगेट मिल रहा है, तो फिर ट्रेल कर सकते हैं। क्या स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे ला देते हैं या फिर ज़ीरो कर देते हैं, मतलब थोड़े बहुत ग्रीन में कर देते हैं। लेकिन उससे पहले क्या ट्रेलिंग, कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। देखते हैं। अगर दोबारा ये वीवैप के ऊपर जाता है तो ये यहाँ पे फिर ट्रैप हो जाएगा सिस्टम। ट्रेडिंग व्यू पे ही देखते हैं गाइस, थोड़ा यहाँ पे क्लियर दिख रहा है चार्ट। अगर ब्रेकडाउन कैंडल के ऊपर लगाते हैं तो कितने डॉलर का एसएल जाता है, $600 का। कर सकते हैं ये, आइडियली दिस इज़ पॉसिबल। क्योंकि अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो इस कैंडल का भी हाई ब्रेक कर देगा, तो कोई सेंस बनता नहीं है एक्स्ट्रा $400 देने का यहाँ पे, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ गाइस छोटे कैपिटल से कैसे ट्रेड करना होता है, ठीक है, कैसे ग्रो करना होता है। मैं धीरे धीरे ग्रो करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इट विल टेक टाइम, बट जब सेम कैपिटल यहाँ पे देखोगे ना, 100 के 200 के, तब फिर ये एक जर्नी दिखेगा आपको कि यार $10,000 से अकाउंट शुरू हुआ था, साला 100 200 के पे चला गया, तो वो अलग चीज़ होता है, ठीक है। नज़र लग गई। अरे नहीं, नज़र अभी क्या, $500 पे क्या। 500 1000 डॉलर पे अगर नज़र लगने लगा ना भाई, तो मैं कूद जाऊंगा कहीं से। 500 1000 डॉलर पे कौन सा नज़र भाई, कैसा नज़र। ए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करो। इतना रिस्की ट्रेडिंग आप लोग नहीं देख पाओगे भाई। जो मैं करता हूँ दैट इज़ वेरी हाई, आई एम हाई रिस्क टेकर, ठीक है। तो वो चीज़, हाँ, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल अलग है। मैं इनिशियली बहुत ही ज़्यादा सेफ प्ले करता हूँ जब तक कैपिटल पे बात ना आए, ठीक है। प्रॉफिट पे मैं कुछ भी रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। मेरे लिए टाइम ही टाइम है। क्या कर रहा है यार ये। ओके, एक बार यार इसके नीचे जाने दो बस इसको, तो आ जाएगा मज़ा, ठीक है। ये प्रॉफिट मुझे जब मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, अरे भाई, आप इससे ज़्यादा कमाने के लायक बनोगे, ठीक है। भरोसा रखो, थोड़ा सा मेहनत करो। जो चीज़ मैं सिखाता हूँ, जो जो चीज़ मैं करता हूँ, एक बार
रिसर्च करते रहा करो, अपने करियर को थोड़ा अच्छा बनाने का कोशिश करो, ठीक है। एक टाइम आएगा जब सब सही हो जाएगा। 500,000 डॉलर में भी अभी आपको लग रहा है कि ये प्रॉफिट से मेरा लाइफ चेंज हो सकता है, ठीक है। मेरे दोस्त सही बता रहा हूँ, 500,000 डॉलर बहुत छोटा नंबर है ये, बहुत माइनर सा नंबर है ये, ठीक है। एक टाइम पे आपके लाइफ में भी ये नंबर बहुत ही ज़्यादा, सोचोगे क्या पैसा है ये, चिल्लर है ये थॉट प्रोसेस आपका आ जाएगा थोड़ा सा। अभी मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया गाइस, ठीक है। काफ़ी अच्छा फॉल कर रहा है, देखते हैं एक बार इस जोन से नीचे जाने दो, तो फिर इस ट्रेड में काफ़ी अच्छा अभी देखोगे तो लगभग ओके, कैंडल क्लोज तो किया है, अच्छा है। रिस्क रिवॉर्ड देखो 1:8 का है, ठीक है। मतलब 1 रुपये के रिस्क के अगेंस्ट में मैं 8 रुपये का प्रॉफिट करने वाला हूँ। तो रिस्क इज़ टू रिवॉर्ड रेशियो इज़ अमेजिंग। अगर ये टारगेट आता है तो ये बूस्ट करेगा अपने जो सिस्टम को, ठीक है। कितना 250 पिप्स का टारगेट है, 250 पिप्स का टारगेट है। फिर इसके बाद स्विंग ट्रेड कुछ फाइंड आउट करेंगे। अगर इसमें एसएल चला जाता है ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत बचेगा अकाउंट में प्रॉफिट, तो कुछ स्विंग ट्रेड प्लान करना पड़ेगा, मतलब ओवरनाइट होल्डिंग वाला चीज़, जो कि कम लॉट में होगा बट लंबे समय तक चलेगा। अगर वो चल गया तो फिर से कुछ प्रॉफिट ऐड होगा। जैसे देखोगे इस अकाउंट का पहला ट्रेड, एसएल खूब छोटे छोटे जाते हैं, लेकिन मैं पहला ट्रेड कितना $2400 का प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है। देखोगे रात में, ठीक है, रात में मैंने ट्रेड लगाया था, AUD USD का ट्रेड मैंने शॉर्ट किया था, ये रात में सेल किया था, सुबह में अच्छा खासा प्रॉफिट था। तो ये वाला ट्रेड था। फिर कुछ लॉसेस भी लगे थे छोटे छोटे। जो ये गोल्ड का जो पुल बैक आया था ना इसमें, ये जो पुल बैक था, ये वाले पुल बैक, क्योंकि मैं सेल कर रहा था हर जगह, लेकिन मार्केट गिरा नहीं और ऊपर चलता चला गया। देखते हैं, फिर से मैंने यहाँ पे सेल तो किया है, अभी प्रॉफिट में है गाइस, 70 पिप्स के आसपास अभी मिल रहा है। टारगेट 250 पिप्स का है, बहुत बड़ा टारगेट है। अगर बड़ा क्वांटिटी होता है तो ये ऑलरेडी एक अच्छा स्कैल्प बन गया होता, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी छोटा है तो मुझे पॉइंट बड़ा कैप्चर करना पड़ रहा है। यार ये जब तक ये बॉटम ब्रेक नहीं होगा ना गाइस, तब तक इस ट्रेड में कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते। देख सकते हो फिर से ये जोन पे बाइंग कैंडल बना रहा है यार, बट है स्टिल इन सेलिंग ट्रेंड। क्या पता एक और डबल टॉप बना के गिरे या फिर कुछ भी कर सकता है, लेकिन अभी एट ए टाइम मार्केट अभी थोड़ा सा सेलर के कंट्रोल में है। एक ही निगेटिव फैक्टर है इस ट्रेड के लिए, दैट इज़ दिस बाइंग जोन, ठीक है। लास्ट टाइम इसी जगह पे सपोर्ट बनाया था और अच्छा खासा बाइंग हुआ था, फिर मार्केट गिरा बट इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया था। लेकिन ये ब्रेक जो जो बाइंग जोन बना था वो रहता है, हमेशा के लिए रहता है, लोग वहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं खरीदने बेचने के लिए। तो ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि मार्केट सस्टेन कर रहा है काफ़ी टाइम से। इस ट्रेड में रिस्क कितने पिप्स का है, अगर देखोगे तो लगभग 30 पिप्स का है गाइस। यार ये फिर से प्रॉफिट अपना जाता हुआ, $600 का इसमें एसएल है इस ट्रेड में, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने वीवेब से जस्ट ऊपर लगाया है स्टॉप लॉस को, क्योंकि अगर ये ऊपर जाता है तो फिर से ये ऊपर निकल जाएगा, देख सकते हो चला गया गाइस, एसएल हिट हो चुका है। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था, लेकिन यार क्या बदतमीजी है यार, फिर से नीचे आ रहा है। अब और ट्राई नहीं करेंगे गाइस, ठीक है। सिर्फ $500 का प्रॉफिट बचा, देख सकते हो फिर से गिर रहा है यार, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। क्या एसएल हंटिंग चल रहा है भाई। लाइव ट्रेड करना इज़ वेरी डिफिकल्ट है यार। सी दिस, ये क्या है, दिस इज़ स्ट्रीम स्नाइप, सिंपल दिख रहा है कि स्ट्रीम पे लाइव स्ट्रीम करना बहुत डिफिकल्ट है भाई, कसम से बता रहा हूँ। लोगों को क्लियर दिखता है इतने इतने सारे ऑर्डर्स,
देख सकते हो कितना इजीली मैनिपुलेटिव कैंडल दिख रहा है, मतलब दिस एक्सपेरिमेंटल कैंडल है, ठीक है। कितने 40,000 लोग देख रहे थे, 35,000 लोग देख रहे थे, कितने सारे ऑर्डर्स होंगे इधर। एसएल खाया एंड मार्केट गिर गया। लाइव ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट है यार इतनी बड़ी ऑडियंस के साथ। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता ना तो एक लॉजिकल था, चलो ठीक है मार्केट मुझे गलत प्रूफ कर दिया, 1 सेकंड लगा बस एसएल उड़ाया एंड नीचे, ठीक है, जस्ट टू हिट अ स्टॉप लॉस और कुछ नहीं, 1 सेकंड लगा। क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। कोई नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ, रिसर्च करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब कुछ ये करना पड़ेगा, स्विंग ट्रेड करना पड़ेगा। अब स्कैल्प नहीं कर सकते, स्कैल्प के लिए प्रॉफिट चाहिए पहले अकाउंट में। मार्केट यूएसडी जेपीवाई में अच्छा ट्रेड बनेगा, बट मैं वेट कर रहा हूँ इसमें एक से डेली सेलिंग कैंडल का वेट कर रहा हूँ। अगर नीचे आता है तो फिर कर सकते हैं। जीबीपी कैड में एक अच्छा ट्रेड बनेगा, ये कैंडल क्लोजिंग होने दो, ठीक है। अगर ये नीचे से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो दिस विल बी अ गुड स्विंग ट्रेड डाउन साइड के लिए, एटलीस्ट इस लेवल तक तो आएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आता है तो अच्छा है, ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए। यूएसडी सीएचएफ ये भी अभी डेली टाइम फ्रेम पे तो सेलिंग में जा सकता है, ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, ठीक है, इसमें स्विंग ट्रेड इतना इजी नहीं, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। रहने देते हैं आज का। आज का अच्छा खासा प्रॉफिट था गाइस, ठीक है, लेकिन सिर्फ $500 प्रॉफिट बचा है, तो प्रॉफिट अच्छा खासा रिवर्स हुआ है। एक तो US30 वाला मैंने ट्रेड छोड़ दिया, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था अगर अकाउंट साइज पे परसेंटेज वाइज में उसको देखते हो तो, लेकिन वो मेरा थोड़ा ज़्यादा बायसनेस वाला ट्रेड है US30 वाला। मैं दिखाता हूँ आपको, US30 में मेरा ज़्यादा बायस्ड है कि ये नीचे गिरेगा, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से गिर सकता है मार्केट। US30 आपको गिरता हुआ दिख सकता है, इस वजह से मैंने इधर सेल किया था, प्रॉफिट में था, टारगेट मेरा बहुत दूर था, इधर था, इस जोन पे था, बट ये छोटे से माइनर जोन से यहाँ से मार्केट पूरा रिवर्स हो गया और ये डोजी कैंडल बना रहा है। दोबारा से मुझे अगर मौका मिला ना तो मैं इधर ज़रूर ट्राई करूँगा एक सेल साइड का ट्रेड करने का, ठीक है। अगर यहाँ से गिरता है तो एक अच्छा सा ट्रेड बन सकता है इधर, तो देखते हैं। ये तो मेरा US30 का था, और इसमें मैं थोड़ा एक बार एनालिसिस करूँगा जो भी ट्रेड रहेगा, ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा गाइस, ठीक है। कोई भी पेड ग्रुप नहीं है, फ्री का है, दोनों नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, करना। थोड़ा सा कुछ अच्छा स्विंग ट्रेड होगा, अकाउंट में प्रॉफिट ऐड होगा तो फिर करेंगे यार। ये क्लियर मैनिपुलेशन था गाइस, मैं क्या बोलूँ, अब कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को, ठीक है, कि क्या होता है, ठीक है। इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करो एल्गो कितना समझदार हो सकता है। तभी कभी कभी क्या होता है ना कि मैं गायब हो जाता हूँ फॉर सर्टेन टाइम, कि 2-3 दिन लाइव नहीं आता हूँ, सो दैट कोई ट्रैक ना कर पाए मुझे, ठीक है। मैं ट्रेड करता हूँ, अब 34-35 हज़ार लोग जो भी हो ट्रेड करे ना करे, लेकिन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम आर ट्रेडिंग, ठीक है। एक सर्टेन लेवल पे ढेर सारा ऑर्डर, ठीक है,
अगर CFD के पास भी रहता है, ठीक है, एक्सनेस CFD ब्रोकर है, लेकिन सब लोग एक्सनेस तो यूज़ करते नहीं, बहुत सारे एक्सचेंज पे भी यूज़ करते होंगे, लेकिन एक्सनेस के पास भी तो डेटा है कि कहाँ पे मैक्सिमम स्टॉप लॉस है। इतने इतने सारे लोगों का स्टॉप लॉस वैल्यू कितना होगा, बहुत बड़ा वैल्यू आता है। अगर 30,000 लोगों का कहीं पे एक जगह पे स्टॉप लॉस, तो थोड़ा रिस्की, तभी डिफ़िकल्ट होता है ट्रेड लाइव करना। हाँ, कम ऑडियंस है तो अलग चीज़ है, फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को। तभी मैं US मार्केट में ही लाइव आता हूँ, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो प्रोबेबिलिटी एसएल हंटिंग का बहुत कम होता है, क्योंकि US मार्केट में हम खुद ही बहुत स्मॉल प्लेयर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़े प्लेयर होते हैं। तो ये चीज़ होता है। कभी कभी लूजिंग स्ट्रिक 2-3 दिन अगर लगातार चलता है ना, तो मैं समझ जाता हूँ कि मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी अच्छा कर लूँ, नहीं चलेगा ट्रेड। मतलब वो एसएल हंट होगा हर बार, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। हाँ, ये कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ एनालिसिस बता दूंगा, बाकी कहाँ ऑर्डर लगा हुआ है, किधर स्टॉप लॉस है, किधर टारगेट है, ये नहीं बताऊंगा, तो अलग चीज़ है। ये कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि ऑर्डर ना दिखाऊं कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, सो दैट वेरिएबल ऑर्डर रहेगा, तो एक पॉइंट पे स्टॉप लॉस नहीं दिखेगा एल्गो को, जो भी एल्गो यूज़ करते होंगे। तो इस तरह से कर सकते हैं। मैं बताऊंगा गाइज, ठीक है, अभी रहने देते हैं, अब और स्कैल्प नहीं करूंगा, पहले इसको थोड़ा ग्रो करना है। इस कैंडल को देखो ना आप, अब इसको क्या ही बोलोगे, ठीक है। ये अपना अच्छा खासा प्रॉफिट था, ये कैंडल यहाँ पे 1 सेकेंड लगा होगा, सिर्फ ऐसा लंड किया, नीचे गिर गया, इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया, ठीक है, बट ये कैंडल 1 सेकेंड भी ऊपर सस्टेन नहीं हुआ था। तो अब इसको क्या ही बोल सकते हो। मिलते हैं कल, ठीक है, अब और स्कैल्प नहीं करूँगा कुछ। अगर मुझे स्विंग ट्रेड इसमें दिखता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा गाइस, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कोई भी पेड ग्रुप नहीं है, बार बार रिपीट करता हूँ, मैं किसी भी यूज़र से एक भी पैसा चार्ज नहीं करता हूँ किसी भी तरह से, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल, ठीक है, बाय एवरीवन, लव यू ऑल।